महाशिवरात्रि का दिन हर शिव भक्त के लिए बेहद खास होता है। साल भर हर शिव भक्त इस दिन का इंतजार करता है। हर कोई भगवान शिव को खुश करने के लिए पूजा अर्चना करता है। लोग शिवालयों में जाकर भगवान का अभिषेक भी करते हैं। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन नियमों से पूजा पाठ करने के अपने अलग नियम होते हैं। आज एक ऐसे ही शिव भक्त से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके भजन आज भी हर शिव भक्त की जुबान पर ताजा हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भजन सम्राट के नाम से मशहूर अनूप जलोटा जी के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि आप भजन सम्राट के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, उसी के नाम से आपको जाना जाता है, तो शुरुआत करने से पहले आपसे कोई एक शिव जी का भजन ही सुनना चाहेंगे हम। जरूर। शिव जी के भजन की दो पंक्तियां। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय शंकर भोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय शंकर भोले। महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा, सागर मंथन से निकला विष तूने अपने कंठ धरा, इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ बोले, सब देवों में देव निराले, जय शंकर भोले। जय शिव शंकर। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने महादेव की बात की तो महादेव के कई अवतार हैं, आपको कौन सा अवतार सबसे ज्यादा पसंद है? देखिए, हम तो संगीतकार है ना जी, तो हमें तो उनकी नृत्य की मुद्रा बहुत पसंद है। जब वो नृत्य करते हैं, उसी से तो नृत्य आया है, तो हम उनको नटराज नृत्य का ईश्वर मानते हैं। और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि उनके नृत्य से जो आज जगह जगह नृत्य प्रचलित हुआ है, वो सब भगवान शंकर की कृपा से मिला है। बिल्कुल। सर, अगर पहले की बात करें और अभी की बात करें, जिस तरीके से पहले भजन आते थे और अब आते थे, कितना फर्क आप इन सब में देखते हैं? देखिए, कोई फर्क नहीं है, भजन वही है, लेकिन जिसमें जितनी विद्वता होती है वो उस हिसाब से गाता है। मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है, इसलिए मैं शास्त्रीय रागों में आधारित भजन गाता हूँ। जिसने शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा है वो फिल्मों के गानों पर आधारित भजन गाता है, क्योंकि वो अपनी धुन नहीं बना सकते, उन्होंने सीखा ही नहीं है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो भजन गाना बंद कर दें, भजन गाएं, लेकिन इस तरह के ही फिल्मों के गानों पे गाएं जो थोड़े से मतलब ठीक ठाक भजन हो। अब वो इस पे ना गाएं कि मंदिर के पीछे क्या है, मंदिर के पीछे, इस तरह के गानों पे ना गाएं। वो गाएं अच्छे गानों पे, 14वीं का चांद हो, उस पे कोई भजन बना ले, बाहरों फूल बरसाओ, इस पे कोई भजन बना ले, तो चलो ठीक लगेगा, क्योंकि उनको माफ किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने संगीत सीखा ही नहीं। तो वो प्रचलित धुनों पे गा रहे हैं, उनके अंदर भक्ति तो है ही, इसलिए गा रहे हैं, जरूर गाएं, लेकिन जो गानों का चयन कर लें किस तरह के। अब मुन्नी बदनाम हुई पे ना गाएं, अच्छा नहीं लगेगा। सर, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि किसी अच्छे गाने का चयन कर लें, आजकल एक चीज बहुत देखने में आती है कि डीजे की धुन पे भजन जो हैं वो चलते हैं और लोग उस पे थिरकते हुए, अलग तरीके से थिरकते हुए नजर आते हैं। देखिए, ऐसा है कि वो कुछ लोग, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि शराब के नशे में भी डांस करने लगते हैं और भजन बजने लगते हैं। ये अच्छा नहीं है। थोड़ी सी ये चीज की मन में ठान लें कि आप भगवान का भजन गा रहे हैं, ये सोच के कि उस वक्त आपको किस अवस्था में होना चाहिए। ये कोई पार्टी नहीं चल रही है जिसमें ये सब हो रहा है, ये तो भगवान का भजन हो रहा है। भगवान का भजन हो रहा है तो आप एक अच्छी सुंदर अवस्था में हो तो बहुत अच्छा लगेगा। सर, महाशिवरात्रि पे आप भजन ही गाते हैं या फिर पूजा करने का भी मौका मिला, और अगर भजन गाते हैं तो एक भजन हो जाए दर्शकों के लिए? हाँ, हमको मौका मिलता है, हम घर में पूजा भी करते हैं और कार्यक्रम करते हैं। उस दिन शिवरात्रि का लोगों को, हजारों लोगों को भजन सुनाते हैं। और इस शिवरात्रि में भी हमारा कार्यक्रम मुंबई में है और वहाँ बहुत से लोग आएंगे, भजन सुनेंगे।
और सच तो ये है कि मैं उस दिन गाता कम हूं, लोगों को गवाता ज्यादा हूं, क्योंकि लोगों के अंदर वो भावना आए। अब ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, हजारों लोग जब ये गाते हैं तो उनके मन में बड़ी अच्छी भावना पैदा होती है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। सर ये प्रयास होता है कि लोगों को गवाएं। बिल्कुल, तो लोगों को गंवाने का प्रयास आप ज्यादा करते हैं। जैसे अभी बीच में हमने देखा कि हर हर शंभू जो है वो बड़ा फेमस हो गया, लोगों ने उसको पसंद किया। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके का म्यूजिक उसमें डाला गया और जिस तरीके का वो भजन था? शब्द तो बिल्कुल वही हैं जो ईश्वर के चरणों में अर्पित हैं। मैं समझता हूँ कि म्यूजिक को और थोड़ा सा ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक में भी अगर हमारे जो ट्रेडिशनल संगीत हमारे यहाँ है, ट्रेडिशनल म्यूजिक है, वो अगर साथ में होता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है और लोग उस तरह का गाना पसंद भी करते हैं। कई बार होता है, मैंने देखा है कि जैज ड्रम भी बज रहे हैं, सैक्सोफोन बज रहा है, तो ये सब अगर भजन में आएगा तो इसका असर अच्छा नहीं है, मेरे ख्याल से रुकना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर शिवरात्रि की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो आपकी क्या क्या मतलब तैयारियां रहती हैं? जाहिर है साल भर इंतजार रहता है शिवरात्रि का, और महाशिवरात्रि का उससे ज्यादा तैयारियां पहले से कर ली जाती हैं। शिवरात्रि पे मुझे जो सबसे ज्यादा कठिनाई होती है कि कम से कम 50 जगह से इनवाइट आते हैं कि अब हमारे यहाँ गाइए, हमारे यहाँ गाइए, देश विदेश सब जगह से। उनमें से चुनना वो तो कठिन होता है, तो जो सबसे पहला आता है उसको हम ले लेते हैं, क्योंकि हम उसमें चुने, ये तो बड़ा कठिन है। सब लोग श्रद्धा से ही आते हैं और यही चाहते हैं कि हम उनके यहाँ गाएं, तो जो सबसे पहले आ जाता है उसको हम हाँ बोल देते, चलो भाई तुम सबसे पहले आए हो, शिवरात्रि के दिन तुम्हारे यहाँ। तो 18 तारीख को बंबई में हमारे एक मित्र हैं, रोहरा फैमिली है, उन्होंने एक बड़ा विशाल शिवरात्रि का कार्यक्रम रखा है, हम उसमें जाएंगे और गाएंगे। सर, ये भी देखने में आ रहा है कि शिव पुराण और शिव महिमा की बात आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, लोग करवा भी रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो शिव भक्ति की तरफ ज्यादा कह सकते हैं कि अट्रैक्ट हो रहे हैं या उस तरफ चलने लगे हैं, क्योंकि पहले जो कथाएं होती थी वो अलग होती थी, लेकिन अब शिव पुराण और शिव महिमा ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, लोगों के अंदर भक्ति बढ़ी है, जब भक्ति बढ़ती है तो वो धीरे धीरे हम लोगों के जो पवित्र पुस्तकें हैं, हमारे यहाँ के ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना शुरू करते हैं, और पढ़ते पढ़ते उनको पता लगता है कि भगवान शंकर तो सबसे सुप्रीम है। भगवान शंकर जो है वो तो बहुत ही महान है, भगवान शंकर की सभी पूजा करते हैं। बस फिर लोगों के मन में होता है कि भाई हम भगवान शंकर के भजन किया करेंगे, और वो भगवान शंकर की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जब तक जानेंगे नहीं तब तक आकर्षित कैसे होंगे? तो इसलिए अब लोग इस ओर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, भगवान शंकर की महिमा पढ़ रहे हैं, उनके जीवन को पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते आकर्षित हो गए, और हर जगह आजकल शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाने लगी है। बिल्कुल, जैसे कि शंकर जी की तरफ आपने कहा कि लोग बढ़ रहे हैं, तो शंकर जी का कोई भजन हो जाए सर। तूने सबकी बिगड़ी बनाई शिव, मेरी भी बात बना दे, हो तूने सबकी बिगड़ी बनाई, तू मेरी बात बना दे, हो सुन ले भोले, सुन ले भोले, सुन ले भोले, सुन ले भोले, भोले भाले मेरी भी बात बना दे शिव, मेरी भी बात बना दे। अब देखिए, इस तरह की जो धुनें मैंने बनाई हैं, ये आज की यंग जनरेशन को बहुत पसंद आती है, और वो लोग भी गाने लगते हैं। तो यही प्रयास है कि यंगर जनरेशन को इस तरह की धुनें सुनाई जाए कि वो इसको पसंद करें, और इसमें ट्रेडिशनल जो टच है वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो सर, और किस तरीके से आप आजकल की युवा पीढ़ी को इस अपनी तरफ जोड़ने के लिए और क्या कुछ कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो है वो शिव भक्ति से जुड़े? शिव भक्ति से जोड़ने के लिए युवा पीढ़ी को जब हम गाते हैं तो उसका थोड़ा विवरण कर देना चाहिए। अब जैसे हम भजन गाते हैं, है सी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, कितनी इसमें सरलता है कि ये स्वयं में विवरण है, स्वयं में एक एक्सप्लेनेशन है, इजी एक तरीका है पहुंचने का। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, एक सरलता है।
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। इस तरह के भजन गाने से हम देखते हैं कि लोगों का आकर्षण बढ़ता है और वो भजन की ओर आकर्षित होते हैं। सर, आप जैसे कह रहे हैं कि लोग आकर्षित होते हैं, जाहिर है शिवरात्रि का मौका है, तो कोई ऐसी याद जो आपकी आज के दिन ताजा होती है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? शिवरात्रि के दिन कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है लोगों की। और ये भी कुछ प्रथा थी पुरानी चली है कि उस दिन हम भांग खा सकते हैं, उस दिन थोड़ा नशा कर सकते हैं। तो वो भी हम लोगों को समझाते हैं कि अगर ये प्रथा चली आ रही है, इसका मतलब ये कि अगर भांग आप खा रहे हो तो इतनी सी भांग खाओ, ये नहीं कि उसको आप नशे के रूप में लेके खाएं। एक प्रथा है, जरा सी खा ली। अब जैसे प्रथा है कि जी दिवाली में कार्ड्स खेलते हैं, तो दिवाली में थोड़े से कार्ड्स खेल लिए, एक शगुन के लिए जरा से खेल लिए, मतलब थोड़ी कि आप 3-3 रात कार्ड्स ही खेलते जा रहे हैं, कार्ड पार्टीज हो रही है। ये सब बंद होना चाहिए। थोड़ा सा शगुन के लिए खेल लो, मजे कर लो, और नहीं उसको फिर लोग जुए के रूप में ले लेते हैं कि भाई 3-4 दिन तो हम बस जुआ खेलेंगे। ऐसा नहीं है। एक लक्ष्मी जी का दिन है, उस दिन लक्ष्मी पूजा होती है, तो थोड़ा सा शगुन के लिए कर लो। और यही शिवरात्रि में है कि भांग धतूरा, इसका मतलब थोड़ी कि आप उसमें लूट लें और बेहोशी हो जाएं। अरे जरा सा एक भांग में, एक ठंडाई में जरा सा टुकड़ा डाल लो, उसका मजा ले लो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप गंदा मत बनाओ। सर, किस्सा भी कोई जानना चाहेंगे कि शिवरात्रि आती है तो आपके साथ कोई किस्सा ऐसा हुआ हो कि वो आपको याद आ जाता कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ था? तो हर शिवरात्रि कुछ ना कुछ दे के जाती है ना। हाँ, शिवरात्रि के अवसर पर हम कानपुर में जाया करते हैं एक प्रोग्राम करने। पिछले साल भी गए थे। वो जो कानपुर में कार्यक्रम वो लोग करते हैं, उसमें जो लोगों के अंदर एक आकर्षण नजर आता है वो कमाली है। मुझे याद है कि मैं स्टेज पे पहुंचा और जो हर हर महादेव और जय शिव शंभू जो नारे लगना शुरू हुए, मैंने उनसे कहा भाई मुझे थोड़ा सा गाने भी दो, तुम लोग इतने ज्यादा इसमें जोश में आ गए हो। तो इस तरह की कई घटनाएं होती हैं कि मुझे लोगों को पहले शांत करना पड़ता है, तो जब शांत हो जाते हैं तो फिर हमारा गाना शुरू होता है। सर, किस तरीके से आप शांत करते हैं? क्योंकि लोगों को तो इंतजार रहता है कि अनूप जी आ रहे हैं, हमें भजन सुनना है, हमें जाना है, होड़ मची रहती है आपको सुनने के लिए। अरे वो गाने नहीं देते हैं, वो अपने में ये मस्त हो जाते हैं, वो देख के खुश हो जाते हैं कि भाई हमारे कलाकार हमारे सामने आ गए जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं। देखिए होता क्या है कि पिछले 40-45 साल से लोग हमारा संगीत रोज सुन रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारे परिवार का बंदा है, ये तो हमारे घर रोज आते हैं, हम रोज इनकी आवाज सुनते हैं, वो हमको अपने परिवार का समझने लगते हैं। तो हमें भी उन्हें वही आभास दिलाना है, वही प्रेम देना है। हम उनसे रूड नहीं हो सकते। वो तो तस्वीरें खिंचाने का सिलसिला शुरू होता है तो घंटों उसमें गुजर जाते हैं। अगर 1000 लोग बैठे तो पूरे 1000 को तस्वीर भी खींचनी है, क्योंकि दूसरे दिन उनको सोशल मीडिया पे डालना है कि वो हमसे मिले, तो उन सबको भी संतुष्ट करना होता है जी। तो सबसे प्रेम से मिलना, आनंद देना, क्योंकि वो सब भक्त हैं तभी तो सुन रहे हैं, नहीं तो क्यों सुनेंगे, नहीं तो मेरे कार्यक्रम में क्यों आएंगे। वो किसी पॉप स्टार के कार्यक्रम में चले जाएंगे, कहीं पर फिल्मी गानों का कार्यक्रम हो रहा वहां जाएंगे, लेकिन वहां भी जाते हैं और हमारे में जो आते हैं इसका मतलब उनके अंदर भक्ति है, इसीलिए आते हैं। तो हमें उन्हें उसी तरह से सुनना है, उसी तरह से उनसे मिलना है और उसी आनंद से उनका स्वागत करना है। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि जनता बेकाबू हो जाती है, जाहिर सी बात है अगर आप सामने तो होना ही है। कौन सा ऐसा भजन है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा की जाती है कि आज का दिन है और आपको ये भजन सुनाना है? मैं आपको सुना देता हूँ जी। ऐसी लागी लगन, पूरी पब्लिक साथ में गाती है जी। मीरा हो गई मगन, अगर संत महात्मा बैठे हैं तो वो भी गाते हैं। बिल्कुल भजन ही है ऐसा। मुरारी बापू जी बैठे होते हैं वो भी गाते हैं। जी बिल्कुल। बाबा रामदेव भी इसको गाते हैं। भजन ऐसा है तो कोई रोक भी नहीं पाता ना अपने आप को। धर्मेंद्र शास्त्री जी वो भी गाते हैं साथ में, भी 3 दिन पहले उनके पास था, वो भी गा रहे थे। बालेश्वर महाराज जी के मंदिर में गया, वहां भी सब गा रहे थे। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
सर, जिस तरीके से ये आपने अभी भजन सुनाया, ये सुन के ऐसा लगता है कि हाँ, हम मीरा की भक्ति में चले गए हैं, जैसे मीरा मगन थी वैसे हो जाते हैं। लेकिन आजकल के जो भजन आ रहे हैं वो अलग ही आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो भजन गायक हैं या जो उन्हें लिख रहे हैं, उनको सुधार की कहीं ना कहीं जरूरत है? उनको सबसे ज्यादा जरूरत है संगीत सीखने की। शास्त्रीय संगीत सीखना ही होगा। जो भजन संगीत है, भजन गायन है, वो शास्त्रीय संगीत का एक अंग है। शास्त्रीय संगीत के जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी, ओमकार नाथ ठाकुर जी, डीबी पलुस्कर जी, किशोरी आमोनकर जी, जितने भी हैं, ये सब अपना शास्त्रीय राग गाने के बाद में एक भजन अवश्य गाते हैं। अंत में अवश्य एक भजन से अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। इसका मतलब है कि जो भजन है वो शास्त्रीय संगीत का एक अंग है। इसलिए सबको ये सीखना चाहिए। हमने बचपन से 7 साल की आयु से शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया, तो हम भी शास्त्रीय संगीत के रागों के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन भजन जरूर गाते हैं। कि धीरे धीरे लोगों ने ये कहा कि भाई आप तो भजन ही हमको सुनाया करिए, हमको आपके भजन बहुत पसंद है। और तब से लोगों ने हमें नाम दे दिया भजन सम्राट। जबकि भजन सम्राट मैं नहीं हूं, मेरे पिताजी हैं जिनसे हमने सीखा है, उनकी कृपा है सब। लेकिन हमने भजन ही गाना शुरू कर दिया। ज्यादातर हमारे कार्यक्रम भजन के होते हैं। गाता तो मैं गजल भी हूं, क्लासिकल भी, फिल्मी सॉन्ग भी, लेकिन जो अंतरात्मा से जो आवाज निकलती है वो भजन की निकलती है। और मैं भजन ही आपको सुनाता रहूंगा और आप इसका आनंद लेते रहिए। सब बिल्कुल, आपसे एक भजन और सुनना चाहेंगे फिर, इसीलिए हम लोग जरूर सुनिए जी। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। रामचरित मानस को पढ़ना केवल इनफ नहीं है, काफी नहीं है। रामचरित मानस को पढ़ के उसको अपने जीवन में अपनाना है कि वह हमारे जीवन शैली बन जाए। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। सर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि शिवरात्रि कैसे मनाएं और किन किन बातों का ख्याल रखें? भगवान शंकर बड़े भोले हैं। भगवान शंकर 2-4 बेलपत्र चढ़ा दीजिए, गंगा जल ऊपर चढ़ा दीजिए, थोड़ा दूध भी चढ़ा दीजिए, बस प्रसन्न है वो आपसे कुछ नहीं ज्यादा मांगते। वो इतना ही मांगते हैं कि आपके अंदर श्रद्धा जो है वो कूट कूट कर भरी हो। भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा, देखिए ना, वो हमको क्या क्या दे गए संसार से। आज हम गंगा नदी का जल ग्रहण करते, हमारा जीवन शुद्ध हो जाता, पवित्र। क्या क्या उन्होंने दिया, गिनने चलेंगे तो न जाने क्या क्या हो जाएगा। लेकिन इतना ही समझ लीजिए कि वो हम उनको सर्वोपरि मानते हैं। उनकी कृपा से आज हम सबको सब कुछ प्राप्त हुआ है संसार में। तो भगवान शंकर पर श्रद्धा रखिए, शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाइए और ठंडाई जरूर पीजिएगा, ज्यादा भांग मत डालिएगा उसमें, ये बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल, तो ठंडाई का ध्यान यहाँ पे रखना है। अच्छे हेल्थ टिप्स आप यहाँ पे देखे जा रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, बहुत बहुत। और हमारी खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।